जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम शुरुआत करते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का, रासायन दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है और ये न्यू चैप्टर है। और आज हम इसके पीवाईक्यू को देखते हैं जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी, उसके बाद एनटीपीसी ग्रुप डी, तो जहाँ भी आपके साइंस के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को वहाँ पे इस क्लास को उपयोगी साबित हो सकती है। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देंगे जिससे कि क्लास की प्रॉपर फ़ायदा उनको मिलता रहे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं वो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे वो श्योर ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन उनको पहले मिल जाए और वो क्लास का फ़ायदा लेते चलें। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, क्या कह रहा है कि डॉट डॉट फाइबर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए नायलॉन 66, टेरिलीन, केवलर या लेक्सन। तो देखिए दोस्तों, बुलेट प्रूफ जो जैकेट होती है, जो आर्मी वालों के लिए जो अलॉटमेंट की जाती है बुलेट प्रूफ जैकेट, तो आप लोगों ने कभी कभी मूवी में किसी देखा होगा कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहते हैं। ठीक है, सैनिकों को दी जाती है। तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट जो होती है वो किस फाइबर की बनी होती है? वो बनी होती है लैक्सन की। ठीक है, किस फाइबर की बनी होती है? लैक्सन फाइबर की बनी होती है। दोस्तों आप लोगों अगर किसी को भी आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते चलेंगे। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है पीवीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीवीसी का जो पूरा नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पीवीसी का जो पूरा नाम होगा वो होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 का डी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कह रहा है कि निम्न में से किस फाइबर का प्रयोग ब्रश बनाने के लिए किया जाता है? तो ब्रश आप लोगों के घर में उपयोग होने वाला एक जो है यानी कि वो है सामग्री है, तो इसका उपयोग यानी कि ब्रश को बनाने के लिए नायलॉन 66 का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ग्रुप डी में रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्राकृतिक रबड़ के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कह रहा है प्राकृतिक रबड़ के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, यह एक प्रत्यास्थ बहुलक है, ये तो सही है। यह सिस आइसोप्रेन का एक एकलक होता है, ये भी सही है। प्राकृतिक रबड़ क्लोरोपीन का बहुलक होता है, ये आपका गलत ऑप्शन है। ठीक है, इसे सल्फेट के यौगिक के साथ गर्म करके इसकी गुणवत्ता बढ़ाई जाती है, तो यहाँ पे गलत ही हमें ढूंढना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 का सी। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ को क्लोरोपीन का बहुलक कहते हैं, यानी कि ये इसका गलत जवाब हो जाएगा। तो यानी कि असत्य के लिए कह रहा है, तो 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तब उसका आंसर लगाइएगा, वरना आप लोग क्वेश्चन का आंसर आते हुए भी गलत करके चले आएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फिफ्थ कह रहा है निम्नलिखित में से कृत्रिम रबड़ किसे कहते हैं? तो कृत्रिम रबड़ ऑप्शन ए लियोप्रीन, ऑप्शन बी मोनोप्रीन, ऑप्शन सी नियोप्रीन, ऑप्शन डी आइसोप्रीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, नियोप्रीन इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मिल्वेमाइसिन का उपयोग निम्न में से किसके उन्मूलन में किया जाता है? तो मिल्वेमाइसिन का उपयोग निम्न में से कृषि में फफूंद, कृषि कीट, कृषि पौधे या कृषि पतंगों में, तो किसका प्रयोग यानी कि मिल्वेमाइसिन का उपयोग जो है तो कृषि कीट के उन्मूलन में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि इसका पूर्ण रूप है, किसका कह रहा है? तो ये क्वेश्चन पूर्ण यानी कि नहीं है, तो इसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रासायन जगत में साबुन को किसका लवण कहते हैं? तो साबुन जो होता है वो वसीय अम्ल का लवण होता है। ठीक है, 8 का ए,
सही जवाब हो जाएगा। और हम इसी के साथ बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है कि टेफ्लॉन ब्रांड का नाम किस बहुलक को व्यक्त करता है। तो टेफ्लॉन ब्रांड का नाम पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन बहुलक को व्यक्त करता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्लास्टिक उद्योग में बेकेलाइट के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्लास्टिक उद्योग में बेकेलाइट के उत्पादन में फिनाइल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 10 का बी सही जवाब हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रेयान के उत्पादन में निम्न में से किस का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो रेयान जब उत्पादित किया जाता है तो उसमें कच्चे माल के रूप में सेल्यूलोज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बारबिट्यूरिक अम्ल तथा इसके व्युत्पन्न को डाट कहते हैं। तो बारबिट्यूरिक अम्ल तथा इसके व्युत्पन्न को सामक औषधि कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्रोटीन की कुंडलीकृत आकृति की जानकारी किसके आधार पर हुई है। तो प्रोटीन की कुंडलीकृत आकृति की जानकारी हाइड्रोजन बंध से हुई है। ठीक है, 13 का बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी शर्करा डाइसैकेराइड नहीं है। तो डाइसैकेराइड ग्लैक्टोज डाइसैकेराइड नहीं है, बाकी लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज ये क्या हैं, ये डाइसैकेराइड शर्करा है। ठीक है, तो 14 का बी सही जवाब हो जाएगा। और हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्न में से कौन अनपचयित शर्करा है। तो अनअपचयित शर्करा जो है वो है सुक्रोज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बहुलक जैव अपघटनकारी है। तो जैव अपघटनकारी बहुलक सेल्यूलोज है। ठीक है, सेल्यूलोज है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से नायलॉन की खोज से संबंधित कौन है। तो नायलॉन की जो खोज की है वो डॉक्टर वालास एच कैरोथर्स ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है डाट के बहुलीकरण द्वारा पीवीसी प्राप्त होता है। तो पीवीसी किससे प्राप्त होता है, विनाइल क्लोराइड से। ठीक है, पीवीसी किससे प्राप्त होता है दोस्त, वो होता है विनाइल क्लोराइड से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 कह रहा है कि पॉलीथीन डॉट से बनती है। तो पॉलीथीन बनती है एथिलीन से। ठीक है, किससे बनती है, एथिलीन से बनती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक कौन है, सेल्यूलोज। ठीक है, 20 का बी सही जवाब हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज तथा स्टार्च आदि के डाट बहुलक है। तो सेल्यूलोज, ग्लूकोज तथा स्टार्च ये ग्लूकोज के बहुलक हैं। ठीक है, समझ में आया तक। चले आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से किस तत्व को रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयोग करते हैं। तो वल्कनीकरण में रबड़ के जो है वो सल्फर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्लास को शेयर करते रहेंगे। मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट की ऐसे ही कंटिन्यू तरीके से सीरियल वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करवाएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ क्लास से जुड़ने का प्रयास किया करें। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कोई भी सब्जेक्ट आप लोगों से नहीं छूटेगा कि जिसकी मैं प्रैक्टिस ना करवाऊं। तो हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस मैं करवाते चलूँगा। तो आप लोग विश्वास करके जिस तरह हमारे साथ जुड़े हैं बस इसी तरह आप लोग प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों को सारी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करवाऊँगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टायर रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके रबड़ की गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया डाट कहलाती है। तो टायर होगा
रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके रबड़ की गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण। क्योंकि अभी देखा हमने पिछले क्वेश्चन में कि सल्फर का उपयोग कहाँ होता है? वो होता है वल्कनीकृत अपक्रिया में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक रबड़ डॉट डॉट का बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, 24 का ए सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैकेलाइट को फिनॉल तथा डॉट डॉट का बहुलक कहते हैं। तो बैकेलाइट को फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक कहते हैं। ठीक है, 25 का ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है हमारा